हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अतुल राय पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वियतनाम के लिए ई वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे। आपको अगर वियत ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वीज़ा चाहिए होता है। तो वीज़ा आपको या तो आप एम्बेसी जाके आप ले सकते हैं या फिर आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो जो सबसे बेस्ट तरीका है वियतनाम का वीज़ा लेने के लिए तो वो है ई वीज़ा। तो आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि आप ई वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करें। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के वेब पे आपका जो फेवरेट ब्राउज़र है उसको ओपन करिए और गूगल पे सर्च करिए वियतनाम वियतनाम ई वीज़ा। यहाँ पे आप सर्च रिजल्ट में आप बहुत सारे वियतनामी वीज़ा आप देख सकते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे। ये बेसिकली वियतनाम इमिग्रेशन की आपको ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आप फॉरेनर पे क्लिक करेंगे, बट इसके पहले आपको कुछ चीज़ें आप हैंडी रखनी है, जिसका लिस्ट मैं आपको इस में दिखाऊंगा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो जिसका वाइट बैकग्राउंड हो, और आपके पासपोर्ट के फ्रंट पेज की फ़ोटो। एंड ऑल्सो आपको चाहिए जो जिस हॉस्टल या होटल में आप रुकने वाले हैं उसका डिटेल। इस वेबसाइट में आएंगे, आप यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा इमिग्रेशन वेबसाइट फॉर फॉरेनर्स। तो आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा फॉर्म सैंपल्स ये दिखेगा कि जो ये बेसिकली इनका वेबसाइट वियतनाम का है। तो आपको बताता है कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली स्पेसिमेन है, सबसे आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे कंफर्मेशन है, क्लिक करना है। तो ये कंफर्मेशन आप क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली इनका पूरा फॉर्म है जिसको आपको फिल करना है, और आपके पास वीज़ा मैक्सिमम 3 वर्किंग डेज में आपके पास आपके मेल पे आ जाएगा, जो भी आप ईमेल आईडी प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए फिल करते हैं इस फॉर्म को। तो यहाँ पे मैं क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना फ़ोटो सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको अपना फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा फ़ोटो है, और दूसरी जगह आपको ये इसको आपको प्रीव्यू भी दिखाएगा। सेम सिमिलरली आपको क्या करना है, आपको अपने पासपोर्ट का भी फ्रंट फोटो सिलेक्ट कर लेना है। जी, इसको स्क्रॉल करके आप यहाँ पे इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी इसका फॉर्म भर लेते हैं। जो भी आपका जेंडर आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये डेट ऑफ बर्थ जो भी जिस टाइप का अगर आपको पूरा नहीं पता है तो आप सिर्फ ईयर भी आप डाल सकते हैं। आपको अपनी करंट नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है। करंट नेशनैलिटी इंडिया है। और इन बाई बर्थ जो भी आपकी नेशनलिटी बर्थ है, रिलीजन आप भी यहाँ पे आप अपना रिलीजन भर दीजिए। आप आई जो भी आपका प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस हैं, तो मैं अपना भर दे रहा हूँ। और इसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप फिल कर दीजिए। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं। और यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी आएगी। नीचे आप अपनी सेम ईमेल आईडी जो आपने ऊपर डाली है उसको आप नीचे यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए। आप यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट नंबर डालना है। तो जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है आप उसे डाल दीजिए। और आपका पासपोर्ट का टाइप कैसा है, जो भी आपका पासपोर्ट टाइप है, तो नॉर्मली मोस्टली लोग अगर आप ट्रैवलर हैं तो आपका ऑर्डिनरी पासपोर्ट होगा, तो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। आपके पासपोर्ट के आप अपनी पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है। तो एक्सपायरी आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी आप जब भी आप वियतनाम ट्रैवल कर रहे हैं तो मिनिमम 6 मंथ होना चाहिए। तो जो भी आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी है आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे आपको बेसिकली इंटेंडेड डेट ऑफ द एंट्री, आप वियतनाम में कब आपकी एंट्री होगी आप उसे सिलेक्ट करिए। सो
लेट सपोज यहाँ पे मैं कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ 21, और कितने ड्यूरेशन आप यहाँ पे रहना चाहिए। लेट सपोज अगर आपने प्लान किया है 15 डेज के लिए, तो आप 15 डेज यहाँ पे डालिए। आपका पर्पज क्या है, आप इसे जो भी आपका पर्पज है, तो अगर आप ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तो आप यहाँ पे टूरिज्म इसको रहने दीजिए। और यहाँ पे बेसिकली इंटेंडेंट टेम्प्रोरी रेजिडेंशियल एड्रेस इन वियतनाम, तो जो भी आपने हॉस्टल या फिर होटल आपने बुक किया हुआ है, आप वो उसका एड्रेस यहाँ पे आपको करना है। तो ये मैं एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एड्रेस डाल दिया और सिटी ऑफ प्रोवेनांस। सो अगर आप जिस भी सिटी में जाना चाहते हैं वहाँ का एड्रेस, तो होचिमिन सिटी है जो यहाँ की मेन सिटी है, सैगॉन भी जिसे बोलते हैं आप, तो यहाँ पे ऐसे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। वो फील्डों को आप ऐसे ही रहने दीजिए। आपका वीज़ा आप कब से वैलिड करना चाहते हैं, तो जो भी आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे, आपका वीज़ा तब से लेकर 1 महीने, मोस्टली आपका वीज़ा वीज़ा 1 मंथ के लिए वैलिड होता है। तो आपको इसे वन रहने दीजिए, या फिर जो भी अपना ट्रैवल पीरियड है आप उसको यहाँ पे से चेंज कर सकते हैं। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ वियतनाम ई वीज़ा के लिए, कि आप किस एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे। सो अगर आप होचिमिन सिटी पे अगर आप लैंड करते हैं, तो आप यहाँ पे होचिमिन सिटी का वो एयरपोर्ट सेलेक्ट करिए। और ये है बेसिकली एग्जिट थ्रू चेक पॉइंट, आप किस एयरपोर्ट के थ्रू आप वहाँ से बाहर निकलेंगे। तो मोस्टली दो इंटरनेशनल है, एक होचिमिन सिटी, दूसरा हनोई। तो आप यहाँ पे हनोई का नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप सेम एयरपोर्ट से हैं तो आप सेम से कर सकते हैं, अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट से कर सकते हैं। इस जो भी इनका कंफर्मेशन आप इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे आप कैप्चा करिए। कैप्चा फिल करने के बाद आप रिव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करिए। इसके बाद ये आपका पूरा रिव्यू दिखाएगा जो भी आपने यहाँ पे फिल किया हुआ है। जब आप इसको रिव्यू करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन कोड, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन कोड, और आपका जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे दे देगा। आप इसे नोट करके रख लीजिए, और फिर इसके बाद आप इसे ओके पे क्लिक करिए। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे आपका डिटेल वापस से पूरा दिखेगा, आप इसे वेरीफाई कर लीजिए। ये सारा डिटेल आप वेरीफाई करने के बाद आपको क्या करना है, आप पेमेंट पे जाएंगे। सो पेमेंट पे यहाँ पे नीचे सबसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको पेमेंट दिखेगा, आपका पेमेंट पे क्लिक करिए। और इस पेमेंट में आप वीज़ा के लिए जो भी वीज़ा का फीस है आपको को पे करना है, तो आप पे ई वीज़ा फीस पे क्लिक करिए, जो $25 के आस अराउंड लगेगा। आप इस पे कंटिन्यू एंड एग्री करिए। अगर अगर आप इंडिया से हैं या फिर किसी और कंट्री से हैं तो आप इंटरनेशनल सेलेक्ट करके अपना जो भी कार्ड नंबर है उसको करके प्रोसीड करिए। जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा आपके पास एक ईमेल आ जाएगा कंफर्मेशन का, उसके बाद आपका 3 वर्किंग डेज में आपका वीज़ा आपके ईमेल पे आ जाएगा।